सबसे पहले तो दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ब्लॉग डालने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दिवाली की तैयारियां, कैसे कैसे हमने अपने घर को सजाया था और क्यों मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। हम सब भी ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे तैयारी शुरू हो रही है दिवाली की मिठाइयाँ बनाने से। तो यहाँ मावा बना रही थी एक लौकी जो काफ़ी बड़ी हो गई थी, यह हमने हार्वेस्ट की। और इसके बाद जी हम आए थे मार्केट। और दिवाली की इस दिन इस बार मतलब 2-3 दिन तक हम शॉपिंग करते ही रहे। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता था ना कि ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई, तो बस भाई चल ही रही शॉपिंगें भी। ऐसे आ जाते थे गेड़ी मारने मार्केट की तरफ को, फिर कुछ ना कुछ लेकर के चली जाती थी। मेरी पता नहीं क्यों ये एक ऐसी आदत ही बन गई है कि जब भी मार्केट आती हूँ ना, कुछ ना कुछ मुझे दिख ही जाता है और लेके चल पड़ती हूँ। जब से मतलब गूगल पे करना शुरू किया है, ऐसे मतलब ये डांट भी देते हैं ना कि भाई नहीं इतना खर्चा मत करो, तो बस फ़ोन हाथ में होता है। और बाकी आपको पूरा दिखाती हूँ कि मार्केट जो है बहुत ही अच्छी तरह से सजी हुई थी। जैसा आप ये देख ही रहे हो, दुल्हन की तरह मार्केट सजी हुई है, लोगों की चहल पहल बहुत ज़्यादा है। और ग्राउंड में ये देखिए जी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मतलब सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये वाली है ना गोल्डन कलर की बताई इन्होंने, और एक ये 70-75 की बोला है इन्होंने। हाँ अलग अलग ही, जितनी आपको चाहिए वाला। तो पहले तो हम आए थे गाड़ी में गेड़ी मारने, मैं क्या देख के आते हैं कितनी भीड़ भड़ाका है क्या है। फिर उसके बाद गाड़ी लगा दी गैराज में और फिर आए हम पैदल। तो धनतेरस के दिन की भी ये क्लिप्स हैं, बाकी मतलब दिवाली तक के सारे इकट्ठा ही, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग मैंने बनाया था। और बाकी पता नहीं क्यों ना इस साल मतलब मन नहीं कर रहा था कि बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग करनी, ये करना वो करना, बस खुद का ऐसे फील हो रहा था कि नहीं इंजॉय करना है। तो बस वो चीज़ हमने करी बच्चों के साथ। और बाकी फिर ये देखिए जी मार्केट बहुत अच्छी तरह से सजी हुई है। तो यहाँ पे भी मैंने जो जो भी रंगोली जो कुछ भी मतलब चाहिए था ना, बच्चों ने जो डिमांड्स कर रखी थी, वो क्या करते हैं कि लिस्ट दे देते हैं मेरे हाथ में। तो ये धनतेरस के दिन वाला है, झाड़ू मैंने खरीदी थी। और इसके अलावा ये लाइट्स लेकर के आए थे। तो सबसे पहले तो एक्साइटमेंट था कि इसको लगा के देखते हैं कि कैसा लगेगा। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी लग रही थी लगा करके। फिर हमें लगा अगले दिन कि नहीं ये थोड़ी रह गई, अभी और लाएंगे पिछली वाली साइड को। तो फिर नेक्स्ट डे फिर से गए, फिर हमने पिछली वाली साइड के लिए भी लेकर के आए। मैं क्या इस बार खर्चा चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। तो यहाँ पे कर्टन्स भी मैंने नए लगवाए जो कि यहाँ पे थे नहीं पहले। बाकी ये चली हुई थी मिठाई बनाने की तैयारी। तो इसमें मतलब दूध मैंने रखा हुआ था जो मैंने शुरू में आपको दिखाया। तो उसके अंदर इसको मतलब अच्छे से कढ़ने दिया, फिर थोड़ा सा मीठा डाल दिया स्वाद के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा तीखा मुझे पसंद नहीं है तो बस उतना ही डाला। इसके अलावा अब मैंने क्या किया कि इसमें ना नींबू का रस डाल दिया 1 चम्मच। थोड़ा सा ये फट जाएगा, जैसे वो मिल्क केक बनता है ना, तो लाइक उसकी तरह फ्लेवर आएगा। लेकिन वो चीज़ नहीं मैं बना रही हूँ, बस मैं मतलब अपना ही कुछ नया करती रहती हूँ। तो उस हिसाब से बहुत टेस्टी बनाई थी। और 3 प्रकार की मैं मिठाइयाँ बना रही हूँ, तो ये पहली प्रकार की थी। तो फिर मैंने इसमें जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा दूध फटा ना, उसमें डाल दिया पाउडर दूध और इसको भी मिक्स कर दूंगी। इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि काजू लिए और उसको ये देखिए इस तरीके से पाउडर बना लिया। एक्चुअली काजू कतली भी बनानी है, वो अलग से बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे बस ये चीज़ मैं बना रही थी। मैं क्या जो भी बनेगा अब देखते हैं। तो फिर जी इसको लगातार मैं चलाती रही। और फिर जब ये इकट्ठा हो गया फिर इसको ठंडा होने के लिए डाल दूंगी। कोकोनट को अच्छी तरह से ग्रेट किया मिक्सर जार में। इसको जितना फाइन मुझसे हो पाया उतना मैंने मतलब थोड़ा दरदरा ही रखा ताकि चबाने में फिर अच्छी लगती है ना। तो इस तरीके से फिर मैंने इसको पीस लिया। काजू कतली के लिए मैंने यहाँ पे काजू को पीस लिया है, पाउडर बना लिया है इसका, क्योंकि इस तरीके से ना मुझे फटाफट बन जाती है। और हम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट। यहाँ पे ना ये दूध का पैकेट मेरे बेटे ने लगभग खत्म करने की कगार पे पहुंचा दिया है। देखो अभी भी इसके मुंह पे लगा हुआ है दूध का। मैंने पीस दी चीनी, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी देखो काजू भी पीसे हैं, कोकोनट भी पीसी है, तो सेम मिक्सर जार में ये सब कुछ चल रहा है। तो चीनी भी मैंने डाल दी। अभी इसके लिए मुझे गैस चलाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सोचा कि इनको खाने के लिए पहले मैं कुछ बना ही दूँ फटाफट। तो चीनी डाल दी इसमें मैंने, और साथ में वो भी डाल दिया, कोकोनट भी डाल दिया। अब ये डाल रही हूँ थोड़ा सा पाउडर दूध, क्योंकि पाउडर दूध से आता है असली टेस्ट। तो सारा फिर मैं कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स।
तो अच्छे से मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा दूध डाल के इसका एक बढ़िया सा डो बना दूंगी मैं, जैसे आटा गूंथते हैं ना उस तरीके से। तो ये बना दिया मैंने डो, और इसकी अब आप मन चाहे से लड्डू की शेप में लड्डू बनाओ। बाद में फिर जो कोकोनट का पाउडर होगा ना उसमें थोड़ा सा डुबो दूंगी और बढ़िया कोकोनट के लड्डू बन गए। मर्जी है अपनी, जैसी मर्जी शेप दे सकते हो। तो मैं बना रही हूँ लड्डू, फिर खाएंगे हम लड्डू। ये देखो फिर मैंने बना दिए ये लड्डू। मैंने ये क्योंकि खुद ग्रेट करी हुई है ना कोकोनट, तो इस वजह से उतनी ज़्यादा वाइट नहीं होगी, क्योंकि इसका बाहर वाला जो होता है वो भी मैंने कुछ नहीं निकाला, टेस्टी है मतलब खुद से ग्रेट करके। और बाकी ये बन गए, देखो जी लड्डू कितने टेस्टी हैं। इसके बाद मैं बना रही थी काजू कतली, वो भी मेरे स्टाइल में। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि 1 कप चीनी को पानी डाल करके, और इलायची जो आप देख रहे हो, तो ये डाल करके थोड़ा सा मतलब इसको अच्छे से, बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छे से होने दिया। और उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दिया ताकि चिपके ना, जैसे मतलब कुछ भी डालूंगी। यहाँ पे मैं ना क्या कर रही थी कि जो काजू का पेस्ट था वो थोड़ा सा कोकोनट भी डाल दिया। बच्चों ने बोला कि हमें ये भी चाहिए, साथ में फिर इसमें जो पाउडर दूध था वो भी डाल दिया। सारा मिक्सचर एक साथ डाल दिया और इसको भी अच्छी तरह से चला करके सेट होने के लिए फिर बाद में छोड़ दूंगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है भाई। देखो बच्चों को घर में जो चीज़ पसंद आ गई ना तो वो सबसे सुपर डुपर है। तो मैंने ऐसा नहीं कि कोई रेसिपी खास फॉलो की, मैंने अपने ही एक्सपेरिमेंट से पहले भी मतलब मैंने बनाई है। अब हम काट रहे हैं काजू कतली, जो कि काजू कतली की शेप में तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। यहाँ पे ये तवे पे बन रही है भिंडी की सब्जी। एक्चुअली मिठाइयाँ जब बनी ना तो सब चखने के चक्कर में इतना खा गए, टेस्टी लग रही थी, तो कुछ और बनाने का इच्छा नहीं हो रही थी। लौकी की सब्जी भी थी तो मैंने ये शॉर्टकट बनाया। तो ये आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाई हुई है। ये काजू कतली है और एंड ये पता नहीं कौन सी है। ये बंदा कोई पूछेंगे हम कौन सी वो बनाई हुई है। टेस्टी बनी है। और ये कोकोनट वो यार लड्डू बनाए हुए, आप तो खा गए यही बची हुई। देखो हमने फ्रेश क्या नाम मिठाइयाँ घर में बनाई है, शुद्ध गाय के देसी घी के साथ में, और बहुत टेस्टी बनी हुई है। क्योंकि न्यूज में आया था कि सारी चीजें अब वो टाइम क्या होते हैं, न्यूज में आया था क्या मिलावट है। हाँ सारी चीजों में मिलावट है, इसलिए हमने सोचा खुद ही बनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, गट 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 गट। बाकी के सारे पटाखे हम कल लेके आएंगे क्योंकि हम दिवाली के दिन आते हैं पटाखे। ओके ओके, और कुछ और कुछ नहीं। ठीक है। और मुन्नी ठीक है ना, ठीक है। तो हेलो एवरीबॉडी, तो आज है दीपावली। हैप्पी दीपावली टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डेकोरेशन का काम चला हुआ है, और ये काम मैडम कर रही है और वंदना कर रही है, डेकोरेट कर रही है घर को। और ये देखो यहाँ भी, और थोड़ा मैं आपको अंदर की तरफ, नहीं अंदर नहीं किया है अभी, कपड़े गिल्ले हो गए ये गेट पे, ये देखो कपड़े गिल्ले हो गए। किसके? अरे मैं वो क्या ना पालक पनीर बना रहा था अंदर ना, तो उसमें वो ग्रेवी का थोड़ा सा तड़का लगा रहा था मैं। और वंदना कैसी है, कैसे हाल है? बस ये भी तो बहुत गंदे हाल है क्योंकि अभी नहाए धोए नहीं, बस काम ही कर रहे हैं। तो काम करना जरूरी है ना। और ये मेरे मिट्टू ने की तो हैं, ये गंदे हो गए। मिट्टू सारी डेकोरेशन मैंने और मम्मा ने मिलकर की है। यार जो इम्पोर्टेंट काम तो मिट्टू ने किया है। जो मिठाई थी ना यार, मिठाई तो बड़ी टेस्टी बनाई थी। तीन प्रकार की यार, नहीं काटता है ऐसे, मुझे नहीं काटता है, ये फ्रेंड है मेरा, ये जिसकी राश में होता है उसको नहीं काटता है। चलो चलो मेरी, ठीक है लगाता हूँ। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे हुए थे, जैसे ब्रश वगैरह रखने हो या फिर किचन में आपको कुछ स्टोरेज के लिए जैसे नाइफ वगैरह रखने हैं या कुछ भी, आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी, और देखने में भी क्यूट लगते हैं। तो बस इसके पीछे ऐसे ग्लू सा लगा होता है, इसको हटाओ आप और चिपका दो कहीं पर भी। तो ये यहाँ पे जैसे बच्चे लड़ाई करते रहते हैं तो इनके लिए मैंने अलग अलग लगाए। इसके अलावा अब तैयारी चल पड़ी जी चूल्हे की लिप लिपाई की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आज बनने थे दिवाली के पकवान और अब सर्दियाँ भी शुरू हो जाती हैं, तो जी आग तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बस मैं चूल्हे के मेंटेनेंस के लिए पहले तो ये मिट्टी बनाई। मैं क्या पहले चूल्हे को अच्छे से लिप लपाई कर देती हूँ। तो भाई बन गई भी इतने अंदर, सूखा भी इतने अंदर मुश्किल है। देख सकते हैं कि मेरी नन्ही सी परी बना रही है रंगोली। और बेटा कैसे हो, दिखाना जरा, इधर दिखाओ कैसे हो। मैं बहुत अच्छी, देखो एक रंगोली बना भी दी है मैंने और एक और बना ली। अच्छा चलो ठीक है बनाओ, बढ़िया से बनाओ, ठीक है।
ठीक है जी। अभी मैं और कलर लेके आऊंगी फिर बनाऊंगी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। और यहाँ नीचे ये देखो, यहाँ भी ये देखो रंगोली बनी हुई है, अभी और बनाएंगे। ये यहाँ डेकोरेशन लगी हुई थी, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। ये सब करके फिर शाम जैसे को हम आ गए मार्केट, क्योंकि बच्चे भी जिद करे थे कि उनको पटाखे लेने हैं। तो बस जी आ गए फिर हम मार्केट में। क्या जो कुछ भी रह गया अब, क्योंकि मैं तो मार्केट आती हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे और दिख जाता है। अब देखते हैं क्या क्या और दिखेगा। यहाँ पे फिर हमें बहुत सारे रिलेटिव भी मिलते हैं, तो उनके साथ गपशप होती है। बाकी ये जो फाउंटेन है, शो पीस है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं क्या चलो ले ही लेते हैं। बच्चों को आइसक्रीम दिलाई, इसके बाद ये कुछ सब्सक्राइबर हमें मिल जाते हैं, तो इनके साथ यहाँ पे हम फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। और उसके बाद फिर मुझे भी अपने बहुत सारे रिलेटिव मिलते हैं। शानू यहाँ ये लोग आइसक्रीम खा रहे थे, तो मुझे भी ज़बरदस्ती खिला रहे थे। फिर जी ये मेरी दीदी मिल जाती है मुझे। फिर इसकी बेटी देखो कितनी बड़ी हो गई, तो ऐसा होता है बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। इवन शानू भी तो मेरी जितनी हाइट के हो गई है अब। तो बस इनके साथ थोड़ी देर गप्पे गुप्पे करी। फिर उसके बाद जी आ गए हम इधर ग्राउंड वाली साइड में। पटाखे के अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन खैर हम तो ऊपर से ही लेते हैं मार्केट से ही। बस ऐसे ही घूमने के लिए आ गए थे। फिर जी पहुंच गए इधर स्टोर जहाँ से हम मतलब पटाखे लेते हैं। तो बाकी फिर ये फाउंटेन था, ये भी मुझे पसंद आ गया था, तो ये भी हम लेकर के आ गए थे। और हुआ यूँ कि जैसे अभी देख ही रहे हो आप कि अंधेरा सा हो गया है, तो जो पहले पतिदेव ने पसंद किया था ना, तो उसकी जगह में दूसरा उठा करके लेकर के आ गया। और उसमें ना थोड़ा सा कुछ क्रैक वगैरह था, कुछ अलग से उसमें लगाया हुआ था, जो कि फिर मुझे बाद में पता चलता है। और फिर मुझे इसे रिटर्न भी करना पड़ता है, और फिर जब हम रिटर्न करते हैं तो इससे बड़ा लेकर के आना पड़ेगा। मतलब वो सब मैं आके आपको दिखाऊंगी। लेकिन जब भी हम कोई नई चीज़ लेकर के आते हैं ना, तो एक्साइटमेंट मुझे बहुत होता है। पहले मैं उसको सजा लेती हूँ, मुझे मतलब पकड़ में मेरे नहीं आया कि ऐसा ऐसा गड़बड़ है इसमें। तो फिर जी पहले मैंने देखा कि ये कहाँ पे ज़्यादा जचेगा, तो मुझे ये वाली जो वॉल है इधर काफ़ी अच्छा लग रहा था। बहुत बढ़िया लग रहा है। इसमें पानी डलेगा तब तो कितना अच्छा लगेगा। तो पानी डालने के बाद लगाएगी कहाँ उसको लोटे में। ओहो, ये तो यहाँ लगेगा ही नहीं। क्यों? स्विच तो वहाँ पर है। हर साल ही मेरी दिवाली की जो डेकोरेशन होती है, तैयारियां होती है ना, वो लास्ट टाइम तक चली ही रहती हैं। कुछ ना कुछ और मुझे ऐड करना होता है, कुछ ना कुछ और लगा ही रहता है। फिर जी इस तरीके से मतलब अभी मैं दिखा रही थी कि भाई अच्छा बाहर जो गेट और जो हमने लाइट वगैरह सब कुछ लगा रखी थी कैसा लग रहा है। तो बस एक छोटा सा मैं आपको झलक दिखा रही थी। और बाकी इधर का कुछ ऐसे किया था हमने। बाकी बैक साइड में भी हमने जो पिछले साल वाली लाइट्स थी ना, तो वो मैंने लगा दी थी। और कुछ नई भी लेकर के आए थे जो ऊपर से डाली थी, मतलब वो हमने दिन में ही कर दिया था सारा काम। तो बस एक बार आपको दिखा रही थी, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम ऐसे बड़े शौक से कुछ काम करते हैं ना, तो कितना अच्छा सा लगता है, मन एकदम खुश हो जाता है कि अच्छा अभी हमारी मेहनत जो है वो दिखती है। तो फिर बस मैं आपको भी दिखा रही थी। बाकी ये बैक साइड में इधर को भी बची हुई थी लाइट, में क्या चलो इसको भी लगा ही देते हैं, कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लेते हैं। तो मेरी आदत ऐसी है कि जो कुछ भी होता है ना, कुछ सब कुछ लगा दो जी। तो ऐसा है। बाकी फिर अभी हम लोग में क्या दिए वगैरह भी जला देते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजन का भी टाइम हो रहा था। लेकिन पतिदेव एंड मोमेंट पे गायब हो जाते हैं। इनका कोई फ्रेंड इनको मिल जाता है, तो ये वहाँ पे फिर मैं इनको फ़ोन करती हूँ कि भैया आ जाइए। फिर तब तक हम लोग यहाँ पे बैठ करके फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना रहे थे, निकाल रहे थे ऐसे ही अपने आप ही। जब तक मैं क्या वो नहीं आते हैं तब तक हम बस ऐसे ही। बाकी अंदर पूजा वाला रूम भी हमने कुछ इस तरीके से ही सजा दिया था। और बाकी तो फिर जब पतिदेव आएंगे तो तभी पटाखे और ये सब चीज़ें चलेंगी। तो बस वो सारी चीज़ें फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली।